जय माता की मित्रों आपके प्रश्न हमें मिलते रहते हैं कि हमने 9 दिन नवरात्रों का अखंड जप तप पाठ नियम पूजा आराधना और माँ का आवाहन किया है, माँ की सेवा की है, तो क्या हमारा नवरात्रों की साधना का अनुष्ठान का माँ ने स्वीकार करके आशीर्वाद हमें प्रदान किया है? तो देखिए आपके सामने ज्योति में दीपक में बनने वाले जो ये अलग अलग फूल हैं, इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपकी कटार की जो सामने आकृति है, ये देखिए 4 फूल का ये दीपक में फूल बना है, 4 पंखुड़ी का। तो इस प्रकार से अलग अलग संकेत होते हैं कि माँ का कौन सा रूप आपके घर विराजमान हुआ है। ये देखिए चंद्रघंटा माँ की जो चंद्र की आकृति होती है, जो उनके मस्तक पर विराजमान है, वो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कौन से दिन ये त्रिशूल की आकृति देख लीजिए। माता रानी के आयुध जो उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे उनमें से त्रिशूल की आकृति है। कहीं शीश पर चंद्र की आकृति आपको दिखाई जा रही है। ये देखिए माता रानी का शेर, तो साक्षात शेर की उपस्थिति, तो माता सवार होकर आपके घर पधारी हैं, तभी तो ये शेर बना है। आपने भजन भी सुना होगा, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, तो माँ साक्षात आई हुई हैं। यहाँ पर देखिए तो जो दीपक के अंदर बनने वाले अलग अलग फूल होते हैं, वो एक बहुत ही सटीक आपके सामने संकेत होता है कि माँ का कौन सा रूप आपके सामने विराजमान है। कितने फूलों का आपका, कितने पत्तियों का फूल बना है दीपक में, कौन कौन सी आकृतियाँ बनी हैं। आप बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर बहुत सारी आकृतियां देख सकते हैं। वीडियोस आकृतियों के साथ डाली गई हैं और उनकी पूरी जानकारी भी दी गई है। ये देखिए माँ चंद्रघंटा के चंद्र का आकार कितना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कई भक्तों को ये भी संकेत में आशंका रहती है कि केवल तेल के दीपक में ही ये संकेत बनते हैं या घी के दीपक में भी बनते हैं। भक्तजनों, ये तो शंका होनी ही नहीं चाहिए। देखिए माता के नयन, कितने सुंदर 2 नयन आपके सामने विराजमान हैं। तो माता का साक्षात स्वरूप, ये देखिए भक्तजन जागरण भी कराते हैं, अखंड ज्योत जगाते हैं। इस ज्योत में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माँ के कई प्रकार से आपको आकृतियाँ, उनके नयन, उनकी उपस्थिति, लहराती ज्योत के अंदर जो आकृतियाँ बनती हैं, वो कहीं पर आपको दिखाया था अभी शेर भी उभर कर सामने आता है, कहीं उनके साथ चलने वाले हनुमान जी की आकृति भी आपको दिखाई देती है। माता के हाथों में जो विराजमान अलग अलग आयुध होते हैं, जैसे कि त्रिशूल है, कटार है, शंख है, पद्म है, कमल का फूल है, या अन्य और भी बहुत सारे जो धनुष बाण की आकृति बन जाती है कईयों के में, हनुमान जी की गदा आकृति में बन जाती है, हनुमान जी के मुख की आकृति भी बन जाती है। तो भगवान बालाजी और हनुमान जी की कृपा से, जो चैनल का नाम बाबा का आशीर्वाद है, इस पर आपके लिए दीपक पर बनने वाले सभी फूलों का, ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की आकृतियाँ आपको आकृति के साथ ही उसकी जानकारी दी जाती है। माता रानी के नवरात्र यदि आपने सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं, माँ की आराधना की है, तो कहीं 3 पंखुड़ियाँ, कहीं 2 पंखुड़ी का, कहीं 5 पंखुड़ी का फूल आपके सामने बनकर आता है। ओम की आकृति दीपक में बनकर आती है। सामने देख लीजिए माता के भक्तों के दीपक में बनने वाले जो फूल हैं, वहाँ पर अलग अलग आकृतियों में ओम इतना स्पष्ट शायद ही आपने देखा हो। ऐसे ही शेर की आकृति आपको दिखाई थी। ये देखिए गणपति जी की, जो दोनों हाथ और आलती पालती मारकर गणपति जी विराजमान हैं और एक तरफ उन्होंने मुंह घुमा रखा है। तो ये आकृतियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि माँ भगवती के आगे जो सबसे पूज्य गणेश जी हैं, वो भी विराजमान होकर पधारे हैं। अलग अलग पंखुड़ियों के जो फूल बनते हैं, देखिए कितना भारी फूल माता की ज्योत में बना है। इससे आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि माता रानी ने आपकी पूजा आराधना को स्वीकार करके आपको मंगल में आशीर्वाद प्रदान किया है। इस तरह से लहराती ज्योत में ये देखिए कितनी पंखुड़ी का फूल आपके सामने, और जब ज्योत बिना हवा के भी लहराने लगती है तो माँ के साक्षात उपस्थिति दर्शाते हुए जगत जननी माँ, जो पूरे जगत की माँ हैं, वो भी आपके घर विराजमान हो चुकी हैं। त्रिशूल की आकृति दिखे, चक्र की दिखे, कमल की दिखे, धनुष बाण की दिखे, या आपको कन्या के दर्शन हुए हों, या सपने में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, या बहुत सारी औरतें बैठकर भजन गाती हुई आपको दिखाई दी हों, या स्वप्न में आपको शेर के दर्शन हुए हों, या गुफा के दर्शन हुए हों, या
माता रानी का आशीर्वाद रूप में माता रानी ने आपके घर कन्या रूप में दर्शन दिए हों तो आप समझिए कि आपके नवरात्रे सफल हैं। देखिए हनुमान जी की आँख, हनुमान जी का मुंह और नीचे का पूरा हिस्सा, ये पूरा मुंह बना हुआ है हनुमान जी का। ये दूसरी आकृति में हनुमान जी की स्पष्ट आकृति देखिए, इसमें मुंह खुला हुआ है। पंचमुखी हनुमान के एक मुख में से एक आकृति ये बनी हुई है। तो इस तरह से हनुमान जी माता के आगे झंडा लेकर के चलते हैं। आपने बहुत से फोटो और वीडियोज़ में देखा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि माता रानी के नवरात्रों में कैसे हनुमान जी की जो है फोटो, यो मुंह की आकृति बनी है। ये देख लीजिए चंद्र की आकृति कितनी स्पष्ट रूप से बनी है। तो अलग अलग ये आकृतियाँ जो बनती हैं, कन्या के रूप में माता जब दर्शन देती हैं, आपकी ओर आशीर्वाद का हाथ करती हैं, तो समझिए कि आपके ऊपर माता रानी ने प्रसन्न होकर आपकी पूजा आराधना को स्वीकार करके ही वो मंगल आशीर्वाद आपको दिया है। ये देखिए कितनी प्रकार से अलग अलग घुमा घुमा कर आकृतियाँ आपको दिखाई जा रही हैं। 9 देवियों के 9 फूल, इसके अंदर 9 पत्तियाँ, 9 आकृतियाँ, 9 पिंडी रूप में भी आपको दर्शन दे करके माता रानी भवानी, जगदम्बिका, अम्बा, अम्बालिकी, देखिए आपको किस तरह से माँ नारायणी आपको आशीर्वाद प्रदान करने आई हैं। ये जितना विकराल रूप धारण करके फूल, जितना बड़ा रूप धारण करके दीपक का फूल आपको दिखाई देता है, उसमें देखिए यहाँ पर 2 मुखी दीपक जलाए गए हैं। दोनों ही फूलों में, दोनों ही दीपकों में फूल बना है। माँ कोई चौमुखा दीवा जगाते हैं, कोई 2 मुख दीपक प्रज्वलित करता है। आपको 2 मुख के दीपक के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ है, क्या हानि है, वो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। जब आपको माता रानी के दर्शनों से संबंधित कोई भी ऐसा चमत्कार आपका अनुभव स्वयं होता है, तभी आपको ये सारी उपलब्धियां स्वयं समझ आने लगती हैं। माता रानी के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए हो सकता है आपको सपने में माता रानी ने एक बूढ़ी महिला के रूप में दर्शन दिए हों, या कुछ इकट्ठी महिलाएं होकर माता के भजन गा रही हैं, तो वो भी माता के आगमन का ही संकेत होता है। माता के शेर के रूप में, या कहीं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं आप, तो उसमें भी ये समझ लीजिएगा कि माता रानी आपको बुलावा दे रही हैं, अपनी यात्रा का आपको दर्शन करा रही हैं। माता रानी का बुलावा, जैसे कि आपने भजन में सुना है, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। तो इस प्रकार से कभी शेर के दर्शन हो सकते हैं, कभी माँ के कंजक रूप के दर्शन हो सकते हैं। माँ आपके घर आई हो, आपको कोई फल प्रदान किया हो, या पूजा करते समय माता पर चढ़ाए गए फूल या जो माला है वो नीचे गिर गई हैं, तो ये ना समझें कि माता रुष्ट हैं, माता नाराज है। कई भक्तजन हमारे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते रहते हैं कि माता नाराज तो नहीं हो गई, उन्होंने हमारा फूल भी स्वीकार नहीं किया। परंतु ऐसा नहीं है, वो आशीर्वाद रूप में आपको देते हैं। उस फूल को आप संभाल कर रखिए। वो कभी भी घर में कोई दिक्कत परेशानी या हारी बीमारी हो जाती है, तो उसमें उस फूल की एक पत्ती को पानी में घोलकर पिला दीजिए, तो उससे बहुत ज़्यादा आराम प्राप्त होगा। तो ऐसे ही तिलक लगा सकते हैं उस फूल से, अपने ऊपर पानी का फूल से छिड़काव कर सकते हैं। बहुत सारे माता की जोत का जो घी होता है, जो 9 दिन अखंड आपने जलाई है, उसे भी आप संभाल कर रख सकते हैं। जितने दीपक में बनने वाले फूल हैं, उन फूलों का क्या करें, तो उसके लिए भी हमारी एक अन्य वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि दीपक में बनने वाले फूल के क्या क्या लाभ होते हैं। 11 लाभ आपको अलग अलग बताए गए हैं कि दीपक में बनने वाले फूल को कैसे संभाल कर रखें या उसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। देखिए कई भक्तजन अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग 2 मुखे, चौमुखे, 8 मुखे दीपक जलाते हैं, तो उनमें भी जब इस तरह से माता के संकेत आने लगते हैं, तो अद्भुत भक्ति को प्रणाम है। आप सभी के जीवन में माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे, माँ की कृपा सदा पर बरसती रहे। जय माता दी का जयकारा जरूर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव में जुड़ें। जय माता की।